everyone, so welcome to my channel Optometry Solutions. So first of all, wish you very happy Diwali to all my YouTube family. एंड आज है संडे और आज हम संडे में डिस्कस करेंगे मोस्ट ऑफ कमेंट जो क्या मेरे काफ़ी सारे व्यूवर्स के मेरे स्टूडेंट के रहते हैं। एंड आज संडे में मैं उनके सारे कमेंट्स का आंसर करने वाली हूँ। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारे कमेंट्स स्टडी करेंगे एंड सारे कमेंट हम पढ़ेंगे, उसके बाद उनका रिप्लाई करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो एक बार फिर से आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड दीपावली का दो भी फेस्टिवल हैं उनके एडवांस में आप लोगों को शुभकामनाएं। भैया दूज हो गया, गोवर्धन हो गया, तो उनकी एडवांस में। सो गाइज, अब हम अपना वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं एंड हम सबसे पहला कमेंट पढ़ते हैं जो अभी का है, आज का है। जस्ट उसको अभी आई थिंक उसको टाइम हुआ है सिर्फ 48 मिनट्स हुए हैं जो अभी मेरे पास कमेंट आए। तो सारे कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगी एंड वीडियो में अगर आपका कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे रिप्लाई कीजिए, क्योंकि आज मैं बिल्कुल कमेंट पर ही प्रॉपर बैठी हूँ। और अभी मैं एक से कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट का आज मैं इस वीडियो में आंसर कर सकूँ। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अच्छे से। तो फर्स्ट कमेंट है हमारे पास प्रकाश जी का, जिन्होंने हमें लिखा है कि मैम मेरी आंख में बहुत ज़्यादा चुभन होती है, जलन होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपकी आंख में चुभन हो रही है, जलन हो रही है, तो उसके बहुत सारे कारण हैं। मेन कारण क्या रहता है कि आपकी आइज में ड्राई आइज हो गया है। आपको ड्राई आइज में कहता है हमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, चुभन भी होती है, लाइक हमें फॉरेन बॉडी सेंसेशन फील होता है। ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है कि हमारी आंख में कुछ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करवा रहे हैं, केवल आपको जलन है, चुभन है, तो आप एक ड्रॉप लीजिएगा। आप क्या है, ऑइंटमेंट ले सकते हैं, लुब्रिकेंट ऑइंटमेंट ले सकते हैं, लुब्रिकेंट ड्रॉप ले सकते हैं। लुब्रिकेंट ड्रॉप को क्या है, जो हमारी सीएमसी आप लीजिएगा 1%, अगर आपका एज 18 प्लस है। अगर 18 से कम है तो आप 0.5% ले लीजिएगा। उसको आप 6 से 7 बार डालिएगा नॉर्मली, ठीक है। तो अगर उसके बाद भी आपको जलन चुभन ज्यादा हो रही है तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि और भी बहुत सारे कारण होते हैं आंखों में जलन और चुभन के। तो चलिएगा अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास अरमान मलिक जी का, जो क्या है अभी जस्ट 17 आवर्स पहले आया है। एंड वो क्वेश्चन है, मैम किसी पेशेंट को मोतिया है या फिर कंप्यूटर में रीडिंग नहीं आए तो नंबर कैसे निकालें। तो मतलब क्या, मोतियाबिंद है तो कंप्यूटर में नंबर नहीं आ रहा है तो उसका चश्मे का नंबर कैसे निकालें। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, अगर किसी भी पेशेंट को मैट कैटरेक्ट है, मीन्स पूरी तरह मोतियाबिंद पक चुका है, तो उस कंडीशन में आपका आपका कंप्यूटर में आपको जो रीडिंग आएगा वो रीडिंग की जगह आपको एरर दिखाएगा। और भी दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि या तो आपका जो पेशेंट आप जो उसका जो पेशेंट का आप ऑटो कर एआर कर रहे हो, देन वो क्या है, प्रॉपर चिन रेस्ट, चिन रेस्ट पर नहीं हो पा रहा है, या हेड हेड रेस्ट पर नहीं हो रहा है, प्रॉपर आप फोकस नहीं कर पा रहे। फोकस करने के बाद भी अगर रीडिंग नहीं आ रहा है तो उसको और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मीन्स आपको कॉर्निया में भी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है उसको मोतियाबिंद बहुत ज्यादा पका है। अगर इसके बाद भी मोतियाबिंद भी ज्यादा नहीं है या फिर उसको कॉर्निया में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप उसको क्या है, सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन करेंगे, मींस रेटिनोस्कोप से करेंगे कि रेटिनोस्कोप से इसका पावर कितना आ रहा है। एंड उसके बाद एज के अकॉर्डिंग उसको करेक्शन कर सकते हैं। चलिएगा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पढ़ लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंदिता राव जी का, एंड उनका कहना है कि मैम प्लीज आप क्लास लीजिएगा। सो जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, देखो क्लास में ले लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके लिए भी आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। मान के चलिए, अगर मैं क्लास लूँ, अगर कम से कम बच्चे अगर 10 बच्चे भी हो जाते हैं तो मैं आप लोगों का क्लास स्टार्ट कर देती हूँ। तो प्लीज़ 10 बच्चे अगर हो जाते हैं जैसे भी, देन में क्लास आपका अभी एग्जाम होने के बाद मैं आप लोग का क्लास स्टार्ट करूंगी। डिप्लोमा का इंडिविजुअल, बैचलर का इंडिविजुअल और मास्टर का इंडिविजुअल। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सजेस्ट कीजिएगा। एंड अगर आप लोग एक्चुअल में क्लास लेना चाहते हैं तो मैं आपको क्लास दूंगी, एंड आपका मोस्ट ऑफ द टाइम रहेगा वो इवनिंग का रहेगा। क्वेश्चन है कि मैं बीएससी ऑप्टोमेट्री कर रहा हूँ एंड मेरा जो फिजिक्स है वो काफी वीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, मोस्ट ऑफ इसमें जो आपका फिजिक्स रहता है वो 12th लेवल का रहता है। 12th लेवल में आपका क्या रहता है, लाइट, लेंस, लेंस जो आपको पता है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, एंड लाइट, और आपका ऑप्टिक्स में एंड दूसरा आपका रिफ्रैक्शन डिस्पर्जन। तो इस तरह के आपकी जो ऑल ओवर मैं कहूँ तो आपका 12th 11 12th लेवल की टोटल इसमें फिजिक्स आपका रहता है।
तो फिजिक्स क्या है, बहुत इजी है, बट आपको थोड़ा उसमें समझना पड़ेगा। मींस स्पेशली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को होती है वो होती है कि भाई कॉनकेव और कॉन्वेक्स में उसको कैसे डिफरेंशिएट करें। मोस्ट ऑफ इसमें जो है स्टूडेंट्स वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स को नहीं समझ पाते। एंड बाकी फिजिक्स बहुत इजी है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप भी पढ़ेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो अगर उसके बाद भी आपको समझ नहीं आए तो मैं अपना सेशन न्यू शुरू करने वाली हूँ, तो आप वहाँ पे बिल्कुल आइएगा और पढ़िएगा। का आया है बहुत खूब माशाल्लाह, इस तरह के काफी सारे आप लोग के सपोर्टेबल कमेंट आते हैं, वेरी नाइस। तो एंड थैंक्स अ लॉट। और ये क्वेश्चन काफी कॉमन रहता है, मैम आप कहाँ से हैं, तो मैम मैं यूपी से हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट ऑफ जो आता है, चलिएगा उसको पढ़ते हैं। एंड ये क्वेश्चन हमें नेहा मौर्य 8432 से नेहा मौर्य जी ने किया है। मैम मेरा चश्मे का नंबर -2 है, तो क्या ये नॉर्मल हो सकता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस हैं कि अगर हम लोग ऐसा कर मतलब ये वाली ड्रॉप डालेंगे तो विजन नॉर्मल हो जाएगा। होम्योपैथिक आयुर्वेदिक ड्रॉप हो गए, टैबलेट्स हो गए, कैप्सूल्स हो गए, या फिर हम आई एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा विजन जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ, आपका जो विजन है वो -2 स्फेयर है। आई थिंक स्फेरिकल -2 स्फेरिकल पावर है। स्फेरिकल पावर में क्या होता है कि जो हमारा आंख का जो पोजीशन होती है, मीन्स हमारी आंख क्या है नॉर्मल से उसका साइज बढ़ जाता है। एंड तभी हमारी जो रेज होती हैं वो हमारे रेटिना के इन फ्रंट फोकस होती हैं। जब हमारी रेज रेटिना के इन फ्रंट फोकस होती हैं वो प्रॉपर हमारी रेटिना पर नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से हमें क्लियर नहीं होता। तो इसमें मेन समझने वाली बात ये है कि भाई इसमें हमारी आईबॉल का साइज है वो चेंज हो रहा है। तो आईबॉल का साइज जब चेंज हुआ तो आप उसको केवल कैसे उसको पर लाइट फोकस करा सकते हो, विद द हेल्प ऑफ लेंस। किस लेंस से? माइनस के लेंस से आप उसको फोकस करा सकते हो। मीन्स इनको मायोपिक पेशेंट हैं ये। एंड तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रॉपर स्पेक्स यूज करना होगा। एंड दूसरा क्या है, अपनी डाइट पर मैं ये नहीं कहूंगी कि आप डाइट में डाइट मीन्स एक आपको नॉर्मल डाइट लेनी है। मीन्स उसमें आपका विटामिन ए सारी चीजें इंक्लूडेड रहनी है। दूसरा आपको एक्सरसाइज भी करनी है। अब एक्सरसाइज का मीन्स ये नहीं है कि आपका प्रॉपर -2 से जो पावर है बिल्कुल 0 हो जाएगा। मीन दिन में 2 से 3 बार आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा, जिससे क्या है धीरे धीरे हो सकता है आपके चश्मे की पावर में इम्प्रूवमेंट। और काफी सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि स्टार्टिंग की जो स्टेज रहती है इसमें तो उसमें वो कवर हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे नॉर्मल, आपको रूटीन चेकअप भी प्रॉपर कराते रहना है कि आपका नंबर स्टेबल हुआ क्या नहीं हुआ, या फिर आपका नंबर जो वो इंक्रीज हुआ है या फिर आपका नंबर जो है वो डिक्रीज हुआ है। तो आप प्रॉपर उसको चेकअप कराते रहिएगा।